नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप देख रहे हैं द बम्बाट। चर्चा करने वाले हैं आज एक स्ट्रगल की कहानी की, एक दुख भरी कहानी की, जो इतनी मेहनत करने के बाद उसे असफलता को हासिल करना पड़ा। उसी श्रृंखला की कड़ी में आज बात करने वाले हैं निशा दहिया। टूटा हाथ, आंखों से निकलते रहे आंसू, शेरनी की तरह लड़कर हारी निशा। अब कोच ने उठाए सवाल। भारतीय पहलवान निशा दहिया को महिलाओं की फ्रीस्टाइल 68 किलोग्राम फ्रीस्टाइल रेसलिंग में क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। निशा इस मैच में चोटिल होने के बाद भी हारी थी। वहीं अब उनकी चोट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय पहलवान निशा दहिया को महिला की फ्रीस्टाइल 68 किलोग्राम फ्रीस्टाइल रेसलिंग में क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। निशा दहिया एक समय में मैच से जीती हुई दिख रही थी, लेकिन उसके बाद उसका हाथ टूट गया और फिर वह आखिरी के मिनट में हार गई। इस हार के साथ ही निशा को पेरिस ओलंपिक का सफर समाप्त हो गया। निशा को क्वार्टर फाइनल में उत्तर कोरिया की सोल गुम के खिलाफ 10-8 के अंतर में हार का सामना करना पड़ा था। निशा दहिया पेरिस ओलंपिक में मेडल के प्रबल दावेदार थी और उन्होंने चोटिल होने के बाद हार नहीं मानी और टूटे हाथ के साथ वह आखिरी तक खेल में लड़ती रही। आखिर में वह सोल गुम के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में निशा ने पहले राउंड में 4-0 की बढ़त बनाई थी, जबकि दूसरे राउंड में उन्हें बढ़त को बढ़ाकर 8-1 कर ली। यहां से उनकी जीत तय लग रही थी, लेकिन मैच के अंतिम पलों में बाजी पलट गई और निशा चोटिल हो गई। पहले लगा कि निशा की अंगुली में चोट लगी। चोट लगने के बाद मैट पर उन्होंने मेडिकल का सपोर्ट मिला। डॉक्टर ने निशा की अंगुली को टेप कर लगा दिया और लेकिन बाद में निशा अपनी कोहनी के चलते दर्द में दिखी। हालांकि निशा अंत में हार मानी और वह दर्द से कहराते हुए आखिरी तक लड़ती रही। निशा के चोटिल हो जाने के बाद बाउट बीच की ओर से रुकी। क्वार्टर फाइनल में निशा 5 मिनट के बाद 8-1 की बढ़त बनाते हुए निशा को मेडिकल सपोर्ट मिलने के बाद जब वह बाउट फिर से शुरू हुई तो कुछ समय के बाद वह उत्तर कोरिया पहलवान ने अपनी चोटिल प्रतिद्वंदी का फायदा उठाते हुए स्कोर 8-8 में बराबर कर दिया। अंतिम हुटर बजने से पहले ही आखिरी 12 सेकंड में उत्तर कोरिया पहलवान ने 2 अंक लेकर मैच 10-8 में अपना नाम कर लिया। निशा ने अंत तक फाउट की, लेकिन विरोधी ने उसे चोट का फायदा उठाया और आखिरी 12 सेकंड में बढ़त बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। क्या साजिश का शिकार हुई भारत की शेरनी? वहीं अब कई रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि निशा को उनकी कोरियाई प्रतिद्वंदी से जानबूझकर चोटिल किया। हालांकि इसको लेकर कई और आधिकारिक बयान सामने आया। निशा दहिया को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में गंभीर चोट का शिकार बनाने पड़ा और वह टूटे हुए पैर के बावजूद भी लड़ती रही। बेशक इस मुकाबले में उनकी हार का बावजूद वह मौजूदा दशक विपक्षी प्लेयर और तमाम रेसलिंग फैन उनके लिए ताली बजाने के लिए मजबूर हो गए। भारत के राष्ट्रीय कोच वीरेंद्र दहिया ने पीटीआई भाषा में कहा, यह 100% जानबूझकर किया गया। उन्होंने जानबूझकर निशा को चोट पहुंचाई। हमने देखा था कोरियाई कोने में एक निर्देश आया था जिसने उन्हें बात कलाई की और जोड़ के पास हमला किया। उसने दिशा में पदक छीन लिया। कोच ने कहा, जिस तरह से निशा ने शुरुआत की थी पदक उसके गले में था और उसे छीन लिया गया। निशा रक्षण और जवाबी हमले दोनों शानदार एशियाई क्वालीफायर का पहलवान को हराया था। धन्यवाद दोस्तों, यह थी इस वक्त की बड़ी खबर जिसे मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मिलेंगे एक ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर के साथ, एक बड़ी न्यूज़ के साथ, एक बड़ी अपडेट के साथ। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे एक ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर के साथ। आप देखते रहिए द बम्बाट। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सुनील। धन्यवाद।